ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दे दिया है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं जल्दी ही इस पर वीडियो बना दूंगा। तो मैंने बोला था कि जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही आप गूगल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ओ सॉरी, केरला करके टाइप करोगे, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे ना, बेसिकली मैंने आपको टाइप करके भी दिखा दिया। तो यहाँ आपको एडमिशन के सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ एडमिशन वाले सेक्शन पे चल जाना है। ठीक है, फिर यहाँ नीचे जाने के बाद आपको इंटीग्रेटेड जो हमारा बीएससी बीएड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, आई टैप का कोर्स बेसिकली। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक है ये, आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक है, आप यहाँ से डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मैंने बोला है कि एनसीटी का अपडेट अगर आप लेटेस्ट लेना चाहते हो तो जो हमारा एनसीईटी टेलीग्राम चैनल है, एनसीईटी जोन, वो उस पर आप कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पे मैं अपडेट्स दे देता हूँ। इसका भी अपडेट मैंने दे दिया है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर पाओगे। उससे पहले जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सब चेक कर लेना। ठीक है, वो कैसे चेक करना है अभी मैं वीडियो में बनाऊंगा, ठीक बताऊंगा, मतलब अभी तो दिखाता हूँ अभी आपको। तो रजिस्टर कैसे करना है इस पर हम अभी वापस आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो है नोटिफिकेशन जो आया वो देख लेते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभी नेट तो थोड़ा स्लो चल रहा है। ऑलराइट ना, तो यही है वो नोटिफिकेशन। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 500 रुपये आपके लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप इसको मैं जूम कर देता हूँ। नोटिफिकेशन जो आया है कल ही आया है, आज 23 तारीख हो गया, कल ही आ गया था ये। तो थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, कोई ना, देख तो मैंने कल ही लिया था, कोई बात नहीं। तो नॉन रिफंडेबल फीस जो है 500 रुपये लगेगा आपका, अगर आप जनरल EWS या OBC से हो तो। ठीक है, वहीं SC ST वालों का तो वही कम लगता है उनका। मैं बताता हूँ। अगर आप एडिशनली कोई सब्जेक्ट ऐड करते हो, मान लो कि आपने BSc BEd के लिए अप्लाई किया, लेकिन आप चाहते हो BA BEd के लिए भी अप्लाई करना, तो आपको एडिशनल 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एडिशनल प्रोग्राम अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए पैसे लगेंगे। बेसिकली वही बताया है। और 22 से लेकर 31 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, यानी कि 22 कल रात से स्टार्ट हो चुका है, कल शाम के टाइम से। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दोबारा मैं अभी आपको बताऊंगा। आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं इसमें मेंशन जो हैं वो सब बता दूंगा। ठीक है, फिर भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो इसे। ठीक है, बाकी मेन मेन चीज़ तो मैं बता दूंगा अभी आपको वीडियो में, आप बने रहिए। ठीक है, ये जो PDF का नोटिफिकेशन है ये मैंने दिखा दिया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं सीधा मेन मेन बात बता दूंगा आपको। जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये हैं आपके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 से 31 तारीख तक चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट लिस्ट जो है 6 तारीख को आएगा, 6 अगस्त को। ठीक है, यानी कि ठीक 6 दिन बाद आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट। और आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे, तो 7 तारीख को आप ले सकते हो। ठीक है, क्या है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ग्रीवियंस ऑफ इफ़ एनी टू, अगर कोई कमी हुई तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। और फाइनल रैंक लिस्ट 7 तारीख को दिखा दिया जाएगा। क्या है ये, फर्स्ट फेज ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग 8 अगस्त टू 11। ऑलराइट, मैं इसी में देख के बताता हूँ, एक सेकंड रुको। 100 रुपये एडिशनल फ़ीस बता दिया मैंने। और आई टैप का सबमिशन वगैरह फैनी, हाँ, तो 7 तारीख जो है ना, 7 तारीख को आपको जो है मेल आ जाएगा कि आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्यूमेंट जो आप अभी अपलोड करोगे और कोई अगर प्रॉब्लम दिखा आपको ऑनलाइन, तो आप जो है 7 तारीख को उसको चेंजेस करने के लिए आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, तो आप पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो अगर कोई गलती हुई तो। ठीक है, अगर हुई, इफ़ एनी करके लिखा हुआ है ना, अगर हुई तो। ठीक है, 7 तारीख को। और 7 तारीख को ही रैंक लिस्ट आ जाएगा। बेसिकली फर्स्ट फाइनल रैंक लिस्ट 7 तारीख को ही बन जाएगा बेसिकली। तो फर्स्ट फेज़ का जो ऑनलाइन जो प्रोविजनल एडमिशन जो है ना, फर्स्ट फेज़ मतलब फर्स्ट राउंड का, वो 8 तारीख से 11 तारीख तक चलेगा। मतलब 8 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाएगा। तो उसके बाद 11 तारीख तक का टाइम रहेगा आपके पास फ़ी पेमेंट करने का। ठीक है, 8 तारीख से 11 तारीख तक का टाइम रहेगा फर्स्ट फेज़ वालों को, और फ़ी पेमेंट करने का। बेसिकली फ़ी पेमेंट करना, एक्सेप्ट करना, या फिर जो भी करना है वो आपको मेल द्वारा या फिर वेबसाइट के नोटिस में आपको दिख जाएगा। आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो क्या प्रोसेस रहने वाला है।
ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। बाकी मेन डेट्स जो है वो बता देता हूँ। सेकंड फेज़ का जो है ना ऑनलाइन, ये 12 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा, ठीक है, 15 अगस्त तक, ठीक है। थर्ड फेज़ मतलब थर्ड राउंड जो है बेसिकली 18 से लेकर 20 तारीख तक चलेगा, ठीक है। ये फेजेस में ला रहे हैं, जैसे जीबीओ भी फेजेस में करवाया था ना उसने, तो वैसे ही है, बस ये ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी था। तो जो भी है ऑफलाइन आपको बुलाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है यहाँ पे। उससे पहले हम बता देते हैं कि 25 तारीख से आपके क्लासेस स्टार्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। थर्ड फेज़ जो 20 तारीख को ख़त्म हो रहा है, ठीक 5 दिन बाद आपका स्टार्ट होने लग जाएगा, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। इफ़ एनी टेक्निकल इशू प्लीज़ सेंड मेल। यहाँ पे आप अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप इस पर मेल कर सकते हो। एनसीटी एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है, एनसीटी का नेम लिखना है अपना, और डीओ भी लिखना है जो कि 10th के मार्कशीट में जैसा लिखा हुआ है वैसे, और अपना ईमेल आईडी लिख देना, ठीक है। ये सारी चीज़ मेंशन करना, ठीक है। मेरे पे कमेंट, मेरे को अभी कमेंट आने वाले हैं कि भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, कि मेरा ये फॉर्म नहीं भर पा रहा, तो आपको जो है इसका भी बता रखा है, ठीक है, कि कैसे सही होगा। अब मैं तो फॉर्म भर रहा नहीं हूँ, जो मुझे पता चले, ठीक है। बाकी अब अगर आपका जेन्युइन डाउट हुआ जो मैं सॉल्व कर सकूँ, वो कमेंट कर देना आप। अगर नहीं हो पाया मेरे से सॉल्व, तो आपको कहूँगा कि आपको मेल करना है। मेल कैसे करना है? मेल पे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मेंशन कर देना इस मेल पे। ये देखिए मेल एड्रेस दे रखा है आपको, और अपना एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर देना वहाँ पे, अपना नाम मेंशन कर देना, डीओ भी मेंशन कर देना, और ईमेल आईडी मेंशन कर देना वहाँ पे, ठीक है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है विद इन 24 आवर के अंदर अंदर ये सॉल्व कर देंगे। आपको 2 से 3 घंटों में रिप्लाई करने का फुल कोशिश करेंगे। ये जो है 5 बजे से पहले, आप मतलब सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ही आपको रिप्लाई मिल रहा होगा। अगर आप सर्टिफिकेट फॉर्मेट की बात करें कि किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, उससे पहले आप देख लो कि आपका एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए। एलिजिबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए कि जो यहाँ इनटेक है बीएससी बीएड के लिए, अगर फिजिक्स में आप लेना चाहते हो तो 25 बच्चों का इनटेक है, मतलब 25 बच्चे यहाँ जाते हैं। 12th में आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। और एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा, यानी कि जो भी हमारा स्टेट का हो गया या सीबीएसई हो गया, जो भी है, ठीक है। बीएससी बीएड में भी जोलॉजी, अगर फिजिक्स में 25 और जोलॉजी में भी 25, ठीक है। ये बीएससी बीएड में दो ही चीज़ यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक जोलॉजी और एक फिजिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ देख लेना, मैथ और केमिस्ट्री नहीं दिख रहा मुझे। और 50% आपके 12th में होने चाहिए। ये सब क्राइटेरिया सेम ही है कि 12th में आपके पास 50% होना चाहिए। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो तो साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आपके पास फिजिक्स होना ज़रूरी है अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो, लेकिन फिजिक्स कंपलसरी है, ठीक है। फिजिक्स मतलब पढ़ा हो तो आप फिजिक्स ले सकते हो, जूलॉजी आपने पढ़ा हो तो आप जूलॉजी ले सकते हो। बेसिकली आपने कोई बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा हो आपने 12th में, तो आप ले सकते हो। जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी आता है कि भैया मैं बीए बीएड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ध्यान से पढ़ो, ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। आप वो पर्टिकुलर जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता देता हूँ मैं, ये देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जियोलॉजी और फिजिक्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। साइंस बैकग्राउंड वालों को 50% होना चाहिए कम से कम एग्रीगेट आपका। बीए बीएड इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में मिलता है आपको। बीए बीएड यहाँ 2 मिलता है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में। आपके 12th में जो है 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, नो मेंशन, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। बीए बीएड वालों को बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में शायद मैथ ये कंपलसरी बोलेंगे, बाकी आप किसी भी स्ट्रीम से हो। यहाँ स्ट्रीम लिखा हुआ नहीं है, जैसे ऊपर के साइंस स्ट्रीम लिखा हुआ है, नीचे में नहीं लिखा हुआ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब बीकॉम की बात करें तो 50% आपके होने चाहिए 12th में, ठीक है। और 50 बच्चों का इंटेक है, सबसे ज़्यादा बीकॉम, ठीक है। बीए बीएड का भी 50 ही है, लेकिन वो फिजिक्स और जियोलॉजी 2 ही ऑफर किए जाते हैं। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स बीए बीएड में ऑफर किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। कहीं समझ रहे हो कि आपको मैथ मिलेगा, तो देख लो, यहाँ मैथ नहीं मिलने वाला, बीएससी वालों का बता रहा हूँ। अब बीए वाले अगर हिस्ट्री या फिर पोल साइंस वगैरह देख रहे हो तो यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख के अप्लाई करना, ठीक है। इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी था, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा सीट जो है एलोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बीएससी ये तो किसी और का है, ये हमारे काम का नहीं है। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये थोड़ा काम का है हमारे। इसमें हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो वीडियो पे बने रहे हो, एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो आईटेप का देखते हैं हम, ठीक है। ये रहा लाइब्रेरी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस,
8 6 सेमेस्टर है यहाँ तो। ये हमारा नहीं है क्या आई टैप का? आई टैप वालों का कहाँ है मेरे भाई? एक सेकंड देखता हूँ। हाँ मेंशन है क्या कुछ? PGMSC, अच्छा मेंशन है, रुको एक सेकंड बता रहा हूँ। ये जो पहला वाला है ये हमारा यूजी प्रोग्राम बीए का, बीए वालों का, बीए वालों का जो देखते हैं ये फीस जो है ओबीसी एनसीएल जनरल इन सभी का फर्स्ट ईयर में अप्रॉक्स 11,780 और SC ST का 11,460 के करीब है। ठीक है, पर सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का दिखा रहा है ये बीए का। अगला है हमारा पीजी प्रोग्राम, ये हमारे काम का नहीं है। अगला है PGMSC, ये भी हमारे काम का नहीं है। और ये है हमारा MSc, ये भी नहीं है। और ये है हमारा PG LLB, LLM था ना, PG योगा, MCOM भी काम का नहीं है। MBA कितना PDF, कितना लंबा PDF है ये। हॉस्टल फ़ी, हाँ ये थोड़ा काम का है, आप देख सकते हो इसको। हॉस्टल वगैरह मैथ्स एडवांस देना पड़ता है जो कि 3540 रुपये देना पड़ता है एडवांस। कॉजन मनी जो रिफंडेबल है ऑलमोस्ट 2,000 के करीब, 50 रुपये कम है। ठीक है, हॉस्टल फ़ीस 4,290 रुपये। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 1,080 रुपये, आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मैथ्स फ़ीस जो है टू बी पेड मैथ्स कम्युनिटी इन दी हॉस्टल। ठीक है, ये हॉस्टल में जाके आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए ये चीज़ बता रखा। ठीक है, यहाँ पे हमारा PhD का, ये भी काम का नहीं है। ये भी PhD का, क्या क्या है मेरे भाई, कितना बड़ा PDF है, 25 पेज का PDF है। लंबा हो रहा है वीडियो तो मैं ढूंढता हूँ। ऑलराइट, तो यहीं पे था ये वीडियो, उसी के जस्ट नीचे ही था। तो BA BEd और BCom BEd, ये पेज नंबर अगर आप बात पूछो तो ये पेज नंबर फिर 15 पे ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 8 सेमेस्टर हैं टोटल। BA BEd और BCom BEd का पैसा जो है सेम है, मतलब फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ मेंशन करा हुआ है पर सेमेस्टर, आप देख सकते हो। मैं ग्रैंड टोटल बता देता हूँ। जो फर्स्ट ईयर में लगने वाला है 25,810 रुपये लगेगा। BA BEd और BCom BEd का बता रहा हूँ, अगर वो जनरल या OBC या NCL वाले हो। SC ST का जो है 25,635 रुपये लगेगा, थोड़ा बहुत कम हो, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में 15,690 रुपये और थर्ड में 23,070 रुपये और फोर्थ में आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, फोर्थ का 19,670 और फिफ्थ में 20,070, सिक्स्थ में 20,690 और सेवन्थ में 23,310 और एट्थ सेमेस्टर जो लास्ट है उसमें 16,690 रुपये। ठीक है, तो ऑलराइट, अब BSc BEd का देख लेते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा ज़्यादा होता है, देख लेते हैं कितना है। BSc BEd अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। BSc BEd का है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो हमारा BSc BEd है उसके लिए है ये। चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो एक एक डिटेल में। बाकी मैं ग्रैंड टोटल ही बताऊंगा। 32,810 रुपये लगेगा जनरल OBC NCL और EWS का। वहीं SC ST का 32,635 रुपये, ऑलमोस्ट बराबर ही है, 200 का फ़र्क दिख रहा है मुझे, 200 से भी कम। तो 32,810 फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में जो है 15,690। ठीक है, सेम ही है मतलब। और थर्ड में जो है 23,070। ठीक है, फोर्थ में 16,930। नेक्स्ट में मतलब फिफ्थ सेमेस्टर जो पाँचवा सेमेस्टर है उसमें 20,070 और छठे में 19,930 और सेवेंथ में जो हमारा है 23,310 और लास्ट में जो एट्थ सेमेस्टर है ऑलमोस्ट इक्वल ही है BA BEd वालों का और BCom वालों का 16,690 रुपये। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली, इसके अलावा अब और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये बताने लायक नहीं है और जो बताना था वो बता दिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया। अब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे OBC का सर्टिफिकेट नहीं है किसी का, तो किस फॉर्मेट में उसे बनाना है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसे अपने तहसील या ब्लॉक में जाना है। ठीक है, और इस फॉर्मेट में बनवा देना है। ठीक है, OBC NCL का वो तहसील वाले भरेंगे, आपको कुछ नहीं करना। सील जो साइन वाइन है सब चीज़ वो तहसीलदार करेगा, या फिर तहसीलदार बोल रहा हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी है, मतलब जो भी आपका ब्लॉक में है या फिर तहसील में है, जो भी है वो करेगा। तो आप ये फॉर्मेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाले सेक्शन पे आके
आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। किसी का EWS नहीं बना तो SC ST नहीं बना तो आप इनमें से चाहो तो बना सकते हो। और बाकी अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से है, ठीक है, अंडरटेकिंग का, ठीक है। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा और यहाँ पे सीरियल नंबर जो भी है और नेम ऑफ द सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा। मतलब मेरे पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, OBC NCL नहीं है, या फिर EWS नहीं है, या फिर SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी है यहाँ पे आप नंबर वाइज लिख दो कि ये सर्टिफिकेट नहीं है, अभी मैं अंडरटेकिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे CUT की जगह NCT का रोल नंबर अपना लिखना है यहाँ पे, ठीक है, साइन कर देना और यहाँ अपलोड कर देना अंडरटेकिंग को, ठीक है। ये फॉर्मेट मिल गया आपको अंडरटेकिंग का। कोई खास प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर आपको लिंक से रिलेटेड कोई इशू आए तो करना है। और बाकी टेक्निकल इशू हो तो आपको मैंने बोल दिया है, वीडियो में रिवाइंड करो, वहाँ मैंने दिखाया है कि आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। अब आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, जैसे आप ये क्लिक करोगे तो इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, वहाँ से भी कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप जाओगे तो आपको NCT का अपना नंबर लिखना है, जो भी आपका, ठीक है, ऐसे लिख देना, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर देना और यहाँ पे कैप्चर फिल करना। और न्यू रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास OTP जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे जाएगा, ठीक है। तो आपको OTP वेरिफिकेशन करना है। बेसिकली आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करते ही आपका OTP वैलिडेट भी हो जाएगा, मतलब OTP वेरिफिकेशन भी हो जाएगा आपका। तो आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो लॉगिन करना है, अपना NCT नंबर डालना, जो आपने पासवर्ड अभी सेट किया वो डालना है और लॉगिन कर लेना। ये कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेना। उसके बाद 3 स्टेप में आपके बेसिकली होंगे। पहला स्टेप होगा अपना प्रोफाइल आपको डालना पड़ेगा, प्रोफाइल डिटेल। और सेकंड स्टेप में आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा जो आप कोर्स लेना चाहते हो, प्रोग्राम सिलेक्शन। और थर्ड में आपको पेमेंट फ़ी करना पड़ेगा। बेसिकली यही 3 स्टेप में हो जाते हैं। सेंटर जो समर्थ पोर्टल है बेसिकली ऐसे ही चलता है। तो अगर आपको हेल्प लेना है कि किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से फिलअप करना है, हेल्प लेना है, तो आप डॉक्टर हरि सिंह गौर का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है और भर के भी दिखाया है मैंने। समर्थ पोर्टल का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो आप उस वीडियो को रेफरेंस में ले सकते हो अगर चाहो तो। बाकी अगर आप कहोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे बिल्कुल लास्ट में चैनल के नाम के नीचे भी आपको वो वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। बाकी मैं चाहूँगा कि आई बटन पे लगा दूँ, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो आपको जो है कांटेक्ट कर लेना है नीचे। आपको कांटेक्ट डिटेल अगर आप फिर से देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ एक और बार। कांटेक्ट डिटेल अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। कांटेक्ट डिटेल जो है ये है अपना, ठीक है। मेल आईडी आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, इस पर मेल करो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी छोटे मोटे डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब कर देना।